बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम पकाएंगे मटन का सालन शोरबे वाला, जो बहुत मज़े का बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा। इसके लिए मटन मैंने ले लिया है, ये तकरीबन 3 पाव है। एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने काट लिया है। 1 गिलास पानी का। एक टमाटर लिया है, इसको काट लिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। तो चले हम इसको पकाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम मटन डाल देंगे, प्याज। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 इलायची, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है, ये भी इसके अंदर जाएगा। और जो ये 1 गिलास पानी का हमने लिया था, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम हिला देंगे। अब हम इसको बॉयल करेंगे। इसका ढक्कन मैंने लगा दिया है, विसल भी लगा दी, चूल्हा मैंने चला दिया है। अब जैसे ही विसल की आवाज़ आएगी तो हम मटन को तकरीबन 8 मिनट उबालेंगे। 8 मिनट में ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसको पकाएंगे। मटन को मैंने 8 मिनट बॉयल किया है, ये अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है, गल गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने इसको पकाना कैसे है। एक कटोरी मैंने दही की ली है, इसमें मैं मसाले डाल लूँगी। जितनी आपको लाल मिर्च पसंद है वो डाल लें, मैंने 1 चम्मच डाल ली है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच खुश्क धनिया कुटा हुआ, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक हम डालेंगे हस्बे जायका। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो चुकी है। वीवर्स, चूल्हा मैंने चला लिया है, कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी। तो अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल डालूँगी, तकरीबन 1/2 कप के करीब। ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी। और इसको हम थोड़ी देर के लिए, बस 1 मिनट के लिए इस तरह हिला लेंगे। ज़ीरा फ्राई हो गया। अब मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और इनको मैं बस थोड़ी देर के लिए इस तरह पका लूँगी। अब ये जो दही हमने तैयार करके रखी थी, सांस में स्लो कर लूँगी और इसको मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चम्मच हमने तेज़ी के साथ इसमें बराबर चलाते जाना है। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि दही अच्छे तरीके से पक जाए, यानी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए, ऊपर ऑयल आ जाए। देखिए, हमने जो दही में मसाले डाले थे और दही डाली थी, उसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है, ऊपर ऑयल आ चुका है। तो अब हम इसमें मटन डालेंगे जो हमने बॉयल करके रखा था। अब हम इसको हिलाएंगे और इसको पकने देंगे। मीडियम आंच है, इसकी मैंने अच्छे से भुनाई करनी है। देखिए व्यूअर्स, मटन का बहुत ही मज़ेदार सालन हमारा बन रहा है। हम इसको बहुत मज़े का बनाएंगे और इसमें मटन दही शोरबा बनाएंगे। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ये सालन बहुत पसंद आएगा। तो अभी मैं इसको मीडियम आंच पे इसी तरह पकाऊंगी, इसकी भुनाई करूंगी। जब ये पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, ये ऑयल ऊपर छोड़ देगा, तो फिर हम इसका शोरबा बनाएंगे। अभी हमने इसको भूनना है। इसको तकरीबन 2-3 मिनट लग जाएंगे भूनने में। तो हम इसको इसी तरह पकाएंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई होना शुरू हो गई है। आपको नज़र आ ही रहा होगा कि माशाल्लाह हमारा सालन बहुत अच्छा बनने वाला है, यानी कि बहुत टेस्टी बनने वाला है। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च और इसकी बुनाई कर लूँगी। ये 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने लंबा काट लिया है, तो ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। हरी मिर्च को हम बुनाई के अंदर ही शामिल करेंगे। अगर आप इसको इसी तरह ग्रेवी में रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह भी पका के खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का बनता है। लेकिन मैं शोरबा बनाऊँगी, यानी कि मटन दही शोरबा। दही का शोरबा इसमें बनेगा जो बहुत मज़े का होगा, जिसमें मटन का जायका होगा और दही का टेस्ट होगा। आप पका के देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अब मैं इसको ऊपर से कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट, लेकिन बिल्कुल स्लो आंच पे। हम फुल तेज़ आंच नहीं करेंगे, ना ही मीडियम पर रखेंगे, मीडियम से नीचे करेंगे। इसको स्लो आंच पे इसका शोरबा पकने देंगे। शोरबा बहुत मज़े का बनेगा। तो 4 से 5 मिनट हम इसको पकाने के बाद बताएंगे कि सालन हमारा तैयार हो गया है। देखिए व्यूअर्स, सालन पक गया है, तैयार हो गया। जितना शोरबा मुझे चाहिए था उतना मैंने पका लिया, यानी कि उतना रख लिया है। सालन अच्छे तरीके से पक गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और हरा धनिया मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। हल्के हाथ से मैं इसको हिला दूंगी और चूल्हा मैं फौरी बंद करूंगी, क्योंकि जो सब्ज़ धनिया हमने डाला है, ये डालते हमने चूल्हा बंद कर देना है। इसको ऊपर से कवर कर देना है और इसको तकरीबन हम 2 मिनट तक बंद रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मटन का सालन बन के तैयार हो गया, जो बहुत मज़े का बना और इसका शोरबा तो बहुत ही लजीज है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।